नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं चतुर्थ वर्ष का लॉ का छात्र हूँ। और मैं अपने सभी आगंतुकों को और बुद्धिजीवियों को सादर प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी का सुनना सार्थक होगा और आप सभी को मेरा कथन पसंद आएगा। तो कथन इस प्रकार है कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पथिकों की तपती दोपहर में, पथिकों की तपती दोपहर में पेड़ सदा देती है छाया। पथिकों की तपती दोपहर में पेड़ सदा देती है छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो यह बात कदापि गलत नहीं है और कदापि गलत साबित नहीं हो सकती। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह हमारा देश और हमारा समाज हमारे लिए कितना कुछ करता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करना सीखें और हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर हम ताउम्र उनकी सेवा करें, हमारे देशभक्त की सेवा करें और हम अपने कार्य को राष्ट्र निर्माण में, देश हित में लगाएं, तो हमारी ताउम्र कम पड़ जाएगी। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि हमारे यह शब्द राष्ट्रहित, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम आज सबके जहन में बसते हैं बस। और अगर मैं जहां भी देखता हूं तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि अगर हमारे देश के युवाओं से और किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए हमारे देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सच्चा साथी कौन है, तो सबसे पहले उनके मुख से सिर्फ एक कथन सामने आता है, वो हमारे देश का सैनिक। तो यह बात सच है, यह बात सच है कि हमारे देश का सैनिक हमारे देश की सरहद पर लड़कर हमारे देश की सेवा करता है, हम सबकी सेवा करता है और हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। लेकिन यह बात भी सच है कि हम और आप लोग और हम सभी लोग मिलकर भी हम सब लोग देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन यह हमारे देश की विडंबना है कि आज सिर्फ देश सेवा करना सिर्फ सैनिकों का कर्तव्य नहीं, हम सभी का कर्तव्य है। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि इन पॉइंटों से अगर आप इन पर कथन करें, आप इन पर गहन विचार करें, तो यह हमारे देश निर्माण में सहयोग साबित हो सकता है। सबसे पहले हमारे देश की जनगणना को नियंत्रण करना, हमारे देश की जनगणना को नियंत्रण करना भी एक सच्चा देशभक्त और एक सच्चा देश हितैषी ही कर सकता है। और यह एक सच्चा देश हितैषी इसलिए कर सकता है क्योंकि वह इस देश का नागरिक है, वह इस देश में रहता है और इस देश में अपना व्यापार और कमाई करता है। तो यह हमारे देश निर्माण में सबसे सच्चा सहयोग और सच्चा साथी होगा और सच्चा निर्माण में सच्चा सहयोग होगा। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ना रिश्वत लेना और ना रिश्वत देना, ना रिश्वत लेना और ना रिश्वत देना। हम कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद मोल के लिए अपनी नैतिकता को नष्ट कर देते हैं। तो यह हमारे राष्ट्र निर्माण में नहीं, हमारे चरित्र का भी निर्माण में बाधा साबित होता है। तो हम ये प्रतिज्ञा करें ये कि हम रिश्वत ना लें और ना ही रिश्वत दें। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा संस्कार दें, ऐसे शिक्षित करें, क्योंकि हमारे देश का उज्जवल भविष्य ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य ही हमारे देश के आने वाली हमारी पीढ़ी है और हमारे बच्चे हैं। तीसरा पॉइंट मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि मतदान करें, वोट देना
वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, यह हमारा दायित्व भी है। हमारे सज्जनों द्वारा कुछ कहा गया कथन है, मैं आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं कि कुछ दुर्जनों द्वारा कहा गया, दुर्जनों के लिए कहा गया है कि दुर्जनों की सक्रियता से, दुर्जनों की सक्रियता से सबसे अधिक खतरनाक हमारे सज्जनों की निष्क्रियता साबित होती है, और यह भी हमारे देश हित में नहीं। अगला पॉइंट मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पौधारोपण करें, पौधारोपण करें और वृक्ष को ना काटें। अगला पॉइंट, हम यथासंभव, हम सक्षम हैं, हम काबिल हैं कि हम बिजली का दुरुपयोग ना करें, बिजली का दुरुपयोग ना करें। यह भी हमारे देश में और देश निर्माण में एक सहयोग साबित हो सकता है। और जब हम किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी और कूड़ा करकट देखते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस कूड़े करकट को होने से रोकें। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को सबसे अमूल्य अभियान चलाया गया जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान था, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी कह गए हैं कि जब तक हम अपने आप का निर्माण नहीं करेंगे, जब तक देश निर्माण नहीं होगा। तो देश को निर्माण करने से पहले अपने आप का निर्माण करें, अपने आप के लिए सोचें और अपने आप को पहले बदलें, फिर देश हित के बारे में सोचिएगा। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि देखिए, सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाने से ही हमारा कर्तव्य इतिश्री नहीं हो जाता, हमारा कर्तव्य इतिश्री नहीं हो जाता। जातिवाद का सहयोग ना करें, राष्ट्र निर्माण का सहयोग करें और हर छोटे बड़े कर्मों, हर छोटे बड़े कामों में और हर छोटे बड़े कर्म में राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचें और राष्ट्र हित के बारे में सोचें। और राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचेंगे तो हमारा देश अपने आप ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा और हमारा देश एक उज्जवल देश की प्रति ओर अग्रसर होगा। तो मैं यह बात कदापि नहीं कबूल सकता कि एक सच्चा देशभक्ति, एक सच्चा सैनिक ही एक सच्चा देशभक्त है। अगर हम सब इन सब चीजों को करें, हम सब इन सब चीजों पर अमल करें, तो बिना वर्दी के भी हम एक सच्चे राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं और हम भी एक सच्चे राष्ट्र निर्माण में अपना दायित्व निभा सकते हैं। मैं इसी कथन पर अपने चरण बिंदुओं पर विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।